जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जैस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हमने कल कहा था, कल की क्लास में मैंने कहा था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में आने वाले क्लास में सीखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले कौन कौन से भारतीय नदी है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग उसी टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं और दोस्तों आज हम लोग इसी चीज को जानेंगे, कवर करेंगे कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा नदी है सो भारतीय नदी गिरती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भारत की कौन कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये है टॉपिक, ठीक है, कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं और हमने कहा था दोस्तों कि बहुत ही शानदार और जबरदस्त ट्रिक के साथ हम लोग पर सीखेंगे। उसी प्रकार दोस्तों हम लोग आज भी इसको, आज जिस प्रकार से हमने कहा था कि ट्रिक के साथ सीखेंगे, उस प्रकार ट्रिक के साथ सीखेंगे। लेकिन दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि गंगा नदी में मिलने वाली नदी उनकी सहायक नदी कौन कौन सी है, ठीक है। तो उसमें से दोस्तों हम लोग सीखे थे कि सिर्फ प्रमुख नदी के बारे में जाने थे, जो उप सहायक नदियां होती है उसके बारे में नहीं जाने थे। तो दोस्तों हम लोग सिर्फ उसमें से क्या पढ़े थे, प्रमुख सहायक नदियां, जिसका ट्रिक था दोस्तों यमुना गंगोदर ही तो क्या है, तो सोक्सीमान है। ये उसका ट्रिक था, यमुना गंगोदर ही तो सोक्सीमान है। ये इतना छोटी सी ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हम लोगों ने इस चीज को पूरा कवर कर लिया था कल। और इसको दोस्तों, इस ट्रिक को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है कि किस प्रकार से है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के देख लीजिए उस वीडियो को भी कि गंगा नदी की सहायक नदियां, प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है। और दोस्तों आज अब हम लोग फिर अब से नेक्स्ट क्लास, आज इस क्लास को चलिए अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है। अब चलिए जानते हैं इसका ट्रिक। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगेगी तो दोस्तों वीडियो ट्रिक देखते हैं दोस्तों, आप लोगों का कम से कम इतना बनता है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। तो ट्रिक क्या है कि एमपी की गोद में रेखा का बेहद वित्तीय विलय हुआ। वित्तीय विलय हुआ, ये ट्रिक है दोस्तों। क्या है कि एमपी की गोद में रेखा का बेहद वित्तीय विलय हुआ। अर्थात दोस्तों एक स्त्री का नाम है एमपी, उनकी गोद में क्या हुआ, एक रेखा का क्या है, एमपी की गोद में रेखा, अर्थात ये भी एक लड़की का ही नाम हम लोग को यहाँ से पता चल रहा है कि लड़की का नाम ही है यह एक स्त्री है। इस स्त्री की गोद में एक रेखा बच्ची का बेहद वित्तीय, मतलब वित्तीय मतलब क्या होता है, अचानक से, बेहद, ठीक है, अच्छी तरीके से अचानक में एक रेखा नाम की लड़की का क्या हुआ, विलय हुआ। तो दोस्तों हम लोगों को साइंस के तरीके से यहाँ नहीं सोचना कि विलय में मतलब क्या होता है, तो घुलना होता है साइंस के, अगर साइंस के मुताबिक हम लोग चले थे। लेकिन दोस्तों हम लोग को विलय का यहाँ पे करने कैसे, प्रवेश करना, ठीक है, प्रवेश करना, वो चीज को हम लोग को यहाँ पे समझना है। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे कि एमपी की गोद में रेखा का बेहद वित्तीय विलय हुआ। अर्थात कहने के हम लोग को यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है कि एमपी क्या है, एक लेडीज का नाम है, एक औरत का नाम है, महिला है। इसमें क्या हो रहा था कि उनका एक काफी दिनों से उनके बच्चे नहीं होते थे, बहुत ही बच्चे नहीं होते, जब काफी दिनों से बच्चे नहीं होता था, तो अचानक एक दिन क्या हुआ, बहुत ही बेहद तरीके से वित्तीय मतलब अचानक से क्या हुआ, रेखा नाम के बच्ची का एक उसमें क्या हो गया, विलय हो गया। ये उनका ट्रिक है, ठीक है। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें से कौन कौन सी नदी आती है। चलिए हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसको तोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों तोड़ना हम लोग को काम ही है, लेकिन और हम लोग का यह भी कर्तव्य बनता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हम लोग का दोस्तों
ट्रिक है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग को ये कहना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस चीज को हम लोग लेते हैं उसको दोस्तों हम लोग तोड़ते ही रहेंगे, उसके बाद ही हम लोग पानी पिएंगे, सांस लेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या है एमपी। एम से बन जाएगा और पी से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक एमपी की से दोस्तों एक यहाँ पे बनेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है गोद 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 से दोस्तों यहाँ पे हम लोग को 2 बार याद रखना है, यहाँ पे गोद को 2 बार ले लेना है। ठीक, अब उसके बाद क्या है दा तो उसमें नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो में बन गया इसको साइलेंट में रखना है। ठीक है, इसको साइलेंट रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है रेखा। रेखा से दोस्तों यहाँ पे एक नदी बन रहा है। उसके बाद है का से एक नदी बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है बा से दोस्तों यहाँ पे 2 याद रखना है। ठीक है, बा से यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे 2 नदी को याद रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दा है तो दा से हम लोग को याद रखना है। दा हो गया। अब यहाँ पे वित्तीय वित्तीय से दोस्तों यहाँ पे 2 हम लोगों के सामने यहाँ पे 2 नदी सामने आएगी वित्तीय से। अब नेक्स्ट है यहाँ पे विलय। विलय से दोस्तों यहाँ पर एक और नदी बन जाएगी विलय से। ठीक है, इसके इतना नदी हम लोगों के सामने दोस्तों इतना है जो कि भारत की प्रमुख नदियां हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कितना तो 3 2 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नदी हम लोगों को दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से 13 नदी का नाम आज होने वाला है जो ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो क्या था हम लोग जानते हैं कि अब इसमें किस प्रकार से हम लोग तोड़ते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। सबसे पहले बात यहाँ पे क्या है अभी हम लोग जानते हैं इसको तोड़ते हैं। एम से क्या है एम से बनता है दोस्तों महानदी। महानदी। उसके बाद यहाँ पे पी से बन जाएगा पेनार की नदी। पेनार नदी। उसके बाद यहाँ पे बन जाता है की से क्या बनता है तो कृष्णा। ठीक है, की कृष्णा। अब यहाँ पे की कृष्णा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पे गो से बन जाएगा यहाँ पे गोदावरी। गो से गोदावरी। और एक और है दोस्तों यहाँ पे गो से बन जाएगा गोदावरी गंगा। यहाँ पे इस तरह से आज हम लोग को यहाँ पर रखना है कि क्या है गो से बन गया गोदावरी, वहां से क्या होता है गोदावरी गंगा। नदी को क्या कहा जाता है गंगा। ठीक है, उसको वही याद रखना है हम लोग को गोदावरी गंगा ये नदी हो गया। ठीक है, कितने 3 2 5 नदी हो गया। उसके बाद है यहाँ पे रेखा। रेखा से बन जाएगा यहाँ पे स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी। उसके बाद है का से बन जाएगा कावेरी। अब नेक्स्ट है दोस्तों बा। हमें क्या कहा था 2 हम लोग के यहाँ पे बनेगा, एक ये दोनों बा। ठीक है, बा से एक बन जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। अब एक है यहाँ पे बा एक और उससे बन जाएगा ब्राह्मणी। ब्राह्मणी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है दा से बन जाएगा दामोदर। नेक्स्ट है यहाँ पे वी से बन जाएगा दोस्तों वेंगई। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है ती। अब ती से यहाँ पे कौन सा नदी बनता है तो दोस्तों ती से बन जाएगा यहाँ पे ताम्रपानी। ताम्रपानी नदी। अब अगला नेक्स्ट और अंतिम है दोस्तों वी से बन जाएगा वैतरणी। वैतरणी। तो दोस्तों ये था हम लोगों का ट्रिक और उसका तोड़ निचोड़, जिसको दोस्तों हम लोग पूरा अच्छी तरीके से इसको तोड़ दें एक एक पार्ट करके। इसमें से दोस्तों हम लोग एक साइलेंट हुआ यहाँ पे और एक हुआ भी, एक क्या हुआ एक साइलेंट रह गया। ठीक है, साइलेंट रह गया। ये था हम लोग को ट्रिक। एक बार चलिए फिर से एक बार अच्छी तरह से सीख लेते हैं कि को ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है दोस्तों एमपी की गोद में रेखा का बेहद विलय हुआ। एमपी एक औरत का नाम था जो दोस्तों वो काफी ज्यादा दिन से उनका क्या हो रहा था बच्चा नहीं हो पा रहा था, जिसको दोस्तों उनकी क्या हुआ था
कि उन समाज में, उनके समाज में दोस्तों, उनके मोहल्ले में, घर में काफी ज्यादा ठेस मिल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक ऐसी बात हुई कि बहुत ही ज्यादा खुशी हुआ। क्या हुआ कि बेहद, ठीक है, बेहद तरीका से, बहुत अच्छी तरीके से, वित्तीय मतलब अचानक से उनके घर में क्या हुआ, तो बच्चा का आगमन हो गया। उनका नाम बाद में क्या रखा गया था, तो रेखा रखा गया था। उनका क्या हुआ था, रेखा नाम रखा गया था। अचानक से एक बच्चा का नाम, बच्चा से उनके घर में विलय हो गया था। बहुत ही ज्यादा दिन से उनका क्या हुआ था, बच्चा नहीं हुआ था। किनका, तो एमपी नाम की एक औरत का। तो ये ट्रिक है, ठीक है। मैंने आप लोगों को दोस्तों पिछले बार वाले जो वीडियो मैंने बताया कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी है, उस ट्रिक को भी दोस्तों मैंने इतना अच्छा तरीके से तोड़ के बता दिया है कि कुछ कहना नहीं उसको। उसके अलावा और अगर आप चाहोगे दोस्तों कि इससे भी और बेहद मिले, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई और दे सकेगा। अगर और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को चाहिए तो दोस्तों कमेंट करके बताइए। और इसी प्रकार से आप लोगों को चाहिए, लगता है कि हाँ ये ट्रिक हम लोग को अच्छा से मिल रहा है और बाद में हम लोग को कभी भी भविष्य में हमके लिए अच्छा है। तो दोस्तों आप लोग ऐसे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने और लाइक कीजिए। और अगर इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फिर मिलेंगे इस अगले वीडियो में। तब तक के लिए अब जय हिंद, जय भारत।